वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुस्लिम संगठन सहित पूरे मुसलमानों की निगाहें नीतीश और नायडू पे थी कि ये क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे। देखिए, नायडू के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, जिस पे निगाहें मुसलमानों की टिकी हुई थी कि ये वक्फ के मसले पे कुछ बड़ा कदम उठाएंगे और जो है इस बिल को रोकने का काम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कल जो है विजयवाड़ा में अफ्तार में शामिल हुए। अफ्तार के अंदर चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ते हुए भी देखे गए, सर पे टोपी दिखी गई और आबा के साथ चंद्रबाबू नायडू दिखे। बताया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार में, तो शायद इस बार रमजान से किनारा कर ले, नमाज से किनारा कर ले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है वो रमजान में के अफ्तार में भी दिखे और नमाज पढ़ते हुए भी दिखे। नमाज के दौरान जब खत्म हुआ तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान दिया, जिस बयान से मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से यहां पे घबरा गई है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारी सरकार जो टीडीपी है, टीडीपी ने पहले भी वक्फ की जमीनों की हिफाजत की और आगे भी टीडीपी वक्फ की जमीनों की हिफाजत करेगी। मतलब चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को भरोसा दिया कि वक्फ के मसले पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो है हमारे साथ खड़ी है। देखिए, यह मुद्दा बहुत अहम हो चला था, लगातार यह मुद्दा गरमाया हुआ था जब से 6 महीने पहले सरकार इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस करने का काम करती है। नीतीश और नायडू के शहर, इनके इलाके, इनके राज्य पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी नजर थी। आपने देखा दिल्ली के बाद पटना के अंदर 26 तारीख को विरोध प्रदर्शन हुआ और नीतीश को जगाने का प्रयास जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। दूसरा, आपने देखा कि विजयवाड़ा में अगले जो धरना प्रदर्शन होगा वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर होगा, जो जहां पे चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। और नायडू का यह बयान जो है इस वक्त बताता है कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड के मसले पर बीजेपी के साथ खड़े ना होकर मुसलमानों के साथ यहां पे खड़े होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा धक्का भी लगा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो अहम बैसाखी है जिनके तहत अभी जो है वो सत्ता में बैठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी को अगर कुर्सी नसीब है तो उसमें एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है तो दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार है। नीतीश के 12 सांसदों का समर्थन इस वक्त जो है वो मोदी सरकार को है, वही चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का समर्थन इस वक्त जो है मोदी सरकार को है। सोचे कि अगर ये बैसाखी हटी, ये आंकड़ों का गणित जो है मोदी सरकार से छिन गया तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी धराम हो जाएगी। वक्फ बिल का जो मसला है वो तो वापस होगा। आपको पता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मामले पे चुप्पी साधे हुए कुछ भी बयान नहीं दे रहे। जब ये बिल 6 महीना पहले सदन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार के जो तमाम मुस्लिम नेता हैं ये नीतीश कुमार के पास गया और नीतीश कुमार से कहा कि ये बिल में कुछ कुछ आपत्तियां हैं। सबसे बड़ी आपत्तियां ये थे कि इसमें जो है गैर जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, वो इस मतलब कमेटी के अंदर, जो वक्फ की कमेटी होगी उसके अंदर मुसलमान हिंदू का होना। तब सवाल उठता है कि जब राम मंदिर की कमेटी के अंदर मुसलमान नहीं है, कई हिंदू धर्म के जो कमेटी है उसके अंदर मुसलमान नहीं है, तो फिर हमारे आंगन में तेरा क्या काम। ये वक्फ की कमेटी है, ये नबी के समय से चला हुआ, जो मुसलमान जो है वक्फ की संपत्ति को अल्लाह के नाम पे दान करता है, तो इसमें हिंदुओं का क्या काम है, इसके अंदर डीएम का हस्तक्षेप का क्या काम है। ये तो मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों के पास है। तो इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब जुमे की नमाज जो है अलविदा जुमे की नमाज हुई, उसमें एक अपील किया कि बाह के अंदर जो है वो अपने काले पट्टी को लगा करके है जुमे की नमाज मुसलमान अदा करे। देश भर में देखा गया कि मुसलमानों ने जो है काले पट्टी के साथ एक विरोध प्रदर्शन के तहत जो है जुमे की नमाज पढ़ी। बड़ी खबर जो है हमने आपको कहा कि आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि वो मुसलमान के साथ करें। हम खबर पर आप देखिए जरा, रमजान की शुभकामनाएं देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी रक्षा करते रहेगी। ये बयान चंद्रबाबू नायडू के लेकर के, देखिए टीवी मीडिया लगातार खबर चला रही थी कि वक्फ बिल अब पास हो जाएगा तो तब पास हो जाएगा, लेकिन उस बीच देखिए मामला अगर जेपीसी में भी गया है तो उसके पीछे नायडू जैसे, नीतीश जैसे अहम चेहरे जो है वो यहां पे खड़े रहे। यही कारण है कि सरकार को मजबूरन जो है इस मुद्दे को जेपीसी में भेजना पड़ा, नहीं तो मोदी सरकार तो जानी जाती थी ध्वनि मतों से जो है बिल को पास करा देना। कभी मोदी सरकार ने है बिल को रोका नहीं, लेकिन ये पहली बार है क्योंकि इस बार मोदी सरकार अल्प मतों की सरकार है, बैसाखी पे टिकी हुई है। यही कारण है नीतीश, नायडू और चिराग, इन तमाम नेताओं को देखते हुए ये जो है मामला जेपीसी में गया। और अब चंद्रबाबू नायडू साफ कह रहे हैं कि हम जो है इस जो वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए पहले भी टीडीपी काम की, अब भी टीडीपी काम करेगी। देखिए नीतीश कुमार को लेकर के जब इरशादुल्ला वक्फ बोर्ड जो के चेयरमैन है बिहार के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड के,
वो चेयरमैन जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ 6 महीना पहले तो वो वहां पर गए, नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अकलियतों पे आई परेशानी मेरी परेशानियों होगी। ये बयान न इरशदुल्ला के है न हमारे, ये बयान नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से यह बयान दिया था कि जो परेशानी अकलियतों पे आएगी ये मेरी परेशानी होगी और मेरे रहते हुए ये इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। और ये देखा भी गया कि जब से बिल सदन में इंट्रोड्यूस हुआ, न नीतीश कुमार इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, न नीतीश कुमार इस बिल के जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। टीडीपी का भी वही हाल है, एक चुप्पी जो है ये दोनों नेता साधे हुए। लेकिन उस बीच चंद्रबाबू नायडू के हवाले से खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को भरोसा दिलाते हैं कि वो जो है कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसा काम जो वक्फ के जमीन पे खतरा आएगा वो नहीं होने देंगे। अब देखिए रास्ता जो है धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि वक्फ को लेकर जो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा था लगातार, अब मुसलमानों की जीत के करीब मामला आता जा रहा है। हमने खबर आपको बताई थी कर्नाटक को लेकर के, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में सिद्धारमैया जो सीएम है उन्होंने केंद्र की वक्फ बिल के प्रस्ताव जो 44 संशोधन के प्रस्ताव थे उनको सदन में कर्नाटक की विधानसभा के अंदर खारिज करने का काम किया। दूसरी खबर निकल के आई तमिलनाडु से कल, जब एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है वक्फ के कानून को जो है जो सरकार संशोधन एक्ट लाई 44 संशोधन की, उस कानून के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित तमिलनाडु के अंदर की। तो ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं मुसलमानों की। यहां पर जो मुसलमान रोजा रखते हुए सड़क पे उतर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जो है यहां पे जीत होती है तमिलनाडु से। जब मोदी सरकार के बिल को तमिलनाडु के सरकार जो है विधानसभा के अंदर प्रस्ताव को खारिज करती है कि तमिलनाडु पे वक्फ का ये बिल लागू नहीं होगा, उसके बाद जो है आपने देखा कर्नाटक के अंदर सरकार पास करती है कि यहां भी बिल लागू नहीं होगा। आपने ये भी देखा कि मोदी सरकार जो है ईद के समय जो है सौगातें मोदी देने का काम कर रही है। देखिए ये एक तरफ मुसलमानों की ये नमाज को लेकर पाबंदियां लगाई जा रही है कि छतों पे नमाज नहीं हो सकती, सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सौगातें मोदी देने का काम कर रहे हैं। देखिए अगर बात कहा जाए तो वाजिब तो यही होगा कि अगर मुसलमानों को सौगातें मोदी देना है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस कानून को वापस ले ले, जिस कानून के तहत रोजेदार जो है सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर है। असली सौगातें मोदी तो ये होगा। फिलहाल खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।